हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं परमेश्वर मदेशिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य मैथ्स स्टडी पर। तो दोस्तों हम क्लास 10th के हिंदी का पेपर लिए हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 50 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, जिसमें से आपके हिंदी ग्रामर से 25 क्वेश्चन होंगे और बुक से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है हिंदी के पेपर में 10 क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो ये जो है कविता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। चौथा क्वेश्चन आपका या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजीदारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। ध्यान रखिएगा, रसखान है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो 4 हैं, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका नाना काना साहब का संबंध है। तो नाना काना साहब का संबंध है गुरु नानक से। 8वां नंबर क्वेश्चन है नाखून हमारी पशुता का जो है अवशेष है, ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है 8वीं-9वीं सदी से। 10वां नंबर क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1925 में हुआ था। आज के 11वां नंबर क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बचपन होगा, ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो किशोर है यानी जो बहादुर है वो किशोर से मार खाने के बाद क्या करता है, तो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आज का 13वां नंबर क्वेश्चन आपका रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो लियो टोल्स्टॉय और व्लादिमीर नाबोकॉन दास्तोवस्की, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कथक नृत्य प्राय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, पंडित बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो दूध जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई सुंदरता अच्छा जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, लेकिन दूध जो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में, किस पाठ के केंद्र में। तो याद रखिएगा बिरजू महाराज में है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये जो पंक्ति है ये बिरजू महाराज के पाठ के केंद्र में है, ध्यान रखिएगा। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय ने सूत्रपात किया। तो किसका किया, प्रयोगवाद का किया, ध्यान रखिएगा किसका, तो प्रयोगवाद का। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण संधि का उद्धार है। तो स्वर्ण संधि का उद्धार क्या है, तो रामावतार परमानंद कविंद्र। तो उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले थे, इसको ध्यान रखिए। मदन है, तो मदन किसका जो बेटा है, तो ये ध्यान रखिएगा मदन जो है सोफर का बेटा है, जो सेन साहब के यहाँ काम करता था। क्वेश्चन है अन्य पुरुष डैश डैश भेद हैं। तो किसका भेद है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है भेद है। याद रखिए अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। 21 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, किसने बांधा, तो पिता ने बांधा था, ध्यान रखिएगा पिता ने बांधा था। 22 नंबर क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया था,
अमेरिका ने गिराया था, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रोन नदी जो है वो कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रांस में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विगु समास नहीं है, यहाँ से पूछा जा रहा है द्विगु समास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा भाई बहन जो है द्विगु समास नहीं है। बाकी नवरत्न, शताब्दी, त्रिलोक जो है द्विगु समास के उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। इसका राइट आंसर होगा कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। 27 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सी कविता नहीं है। अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा और संस्कृति जो है वो कविता नहीं है, बाकी अक्षर ज्ञान, स्वदेशी और हमारी नींद जो है कविता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोहरा नदी शहर से दूर था, तो कितना मील दूर था, तो याद रखिएगा 1 मील दूर था। जो मोहरा नदी था शहर से 1 मील दूरी पर था। क्वेश्चन है, राजदूत में है, तो यहाँ पूछा जा रहा है राजदूत कौन सा समास है, तो याद रखिएगा राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभिन्यो डैश 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 नदी के किनारे अवस्थित है, तो अभिन्यो जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, यानी 30 का राइट आंसर होगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल मदन का पिता था। 32 नंबर क्वेश्चन है, संतोष डैश 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 के मारे काँप रहा था, तो संतोष किस कारण से काँप रहा था, तो ध्यान रखिएगा संतोष जो है डर के मारे काँप रहा था। उसे यह डर था कि जो मछली है उसे कहीं काट ना ले, इसी डर से वो काँप रहा था। 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो ध्यान रखिए बहुब्रीहि समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्या कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो कौन सा है, यानी भारत है। मैक्स मुलर के अनुसार जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश जो है वो भारत है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कमरुद्दीन का जन्म डैश 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 कहाँ हुआ था, यानी पूछा जा रहा है कमरुद्दीन जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बिहार में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी वगीस हो गया और जगन्नाथ हो गया, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश 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 के निवासी थे, तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा सलार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा उमराव के निवासी थे, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक हैं, तो मछली कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल है। ये क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा, सेम एज इट इज ऐसे। 39 नंबर क्वेश्चन है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो होगा धर्म जोड़ आत्मा होगा, तो याद रखिएगा धर्म जोड़ आत्मा, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल थी, तो कौन थी, तो मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन पूछ रहा है निबंध है, तो इनमें से कौन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है जो निबंध है, तो परंपरा का मूल्यांकन ही निबंध है, बाकी मछली जो है अब बहादुर कहानी है, भारत माता जो है निबंध नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, संगीत शास्त्रांग गर्त सुशीर वादों में है, तो किस में है, बांसुरी में है। 43 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, इसमें से पूछा जा रहा है चार ऑप्शन में से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर फ्रांस जो है, यहाँ पर रोशन जो है गलती लिखा है, आकांक्षा जो है सही है, यानी आकांक्षा जो है वही सही जवाब होगा आपका, यानी ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर डैश 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 का विद्वान था, तो मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, मैक्स मुलर जो है कहाँ का विद्वान था, तो जर्मनी का विद्वान था।
45 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। यानी 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पूछा जा रहा है बुढ़ापा, आपा आ रहा है तो इसमें जो प्रत्यय होगा आपा होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, याद रखिएगा 3। 48 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, इसमें से पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो होगा, यानी यह मेरी पुस्तक है, यही शुद्ध वाक्य है। बाकी रोटी ताजी है गलत है, दाल कच्चा है भी गलत है, सुरेश को पूछो ये भी गलत है, तो यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, याद रखिएगा जो बाढ़ की समस्या दर्शाई गई है वही ढहते विश्वास में दर्शाई गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर जो क्वेश्चन है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उपसर्ग से है, तो उपसर्ग को आपको पता है। उपसर्ग का अर्थ होता है शुरुआत वाले जो अक्षर होता है वही उपसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में जो आता है, यानी जैसे बोला जाता है बूढ़ा आपा, आप आ रहा है तो लास्ट में प्रत्यय होता है, ये जैसे लिख दिए हम अमन, इसमें हम पूछेंगे आपसे उपसर्ग कौन है, तो इसमें उपसर्ग होगा आपका अमन, ठीक है। जैसे उमेश लिखा गया तो उपसर्ग इसमें क्या होगा, तो ऊ होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जवाब देना है आपको कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक वॉच किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।